नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आपने आया राम गया राम का मुहावरा सुना होगा। न सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं। 1960 के दशक में हरियाणा में एक विधायक हुआ करते थे, गयालाल। एक समय आया जब एक दिन के भीतर या कुछ घंटों के भीतर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली। उसके बाद से ही दल बदल करने वालों के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, दल बदल के न जाने कितने दिलचस्प उदाहरण हर दिन देखने को मिल रहे हैं। ताजा उदाहरण गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अवतार सिंह भड़ाना का है। अवतार सिंह भड़ाना भी दल बदल करके ही अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। 17 जनवरी को नामांकन के बाद वो गांव-गांव में जनसभाएं करने लगे, गांव-गांव संपर्क करने लगे, प्रचार करने लगे। लेकिन गुरुवार को यानी 20 जनवरी को अचानक वो होम आइसोलेट हो गए। उन्होंने कहा कि उनको कोविड के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और कुछ ही देर के बाद उनके वकील निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। तर्क दिया गया कि अवतार सिंह भड़ाना कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी विकट स्थिति थी। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी तो गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को सीट मिली है। राष्ट्रीय लोकदल ने अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दे दिया था। अब इस आनन फानन में राष्ट्रीय लोकदल क्या करता, उसके सामने भी एक अजीबोगरीब स्थिति थी। और इधर अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। लेकिन बहुत देर नहीं हुई। दोपहर में उनके वकील निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं, नाम वापसी की बात करते हैं। हालांकि नाम वापस उन्होंने लिया नहीं। और रात में अचानक अवतार सिंह भड़ाना का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब वो चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, जो कि हर प्रत्याशी अपना ये उम्मीद जताता है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो कि उनके जानकार लोग बता रहे हैं और उस इलाके में भी इस बात की पूरी चर्चा है। हुआ ये कि 12 जनवरी को शामिल होते हैं राष्ट्रीय लोकदल में। 17 जनवरी को उनको टिकट मिल जाता है। 17 जनवरी को नामांकन करते हैं। 19 जनवरी यानी बुधवार को योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो गौतम बुद्ध नगर आए थे, ग्रेटर नोएडा। और 20 तारीख को ही यानी उसके अगले ही दिन अवतार सिंह भड़ाना को कोविड जैसे लक्षण दिखाई देने लगे और तत्काल उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और रात में ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोई बड़ी राजनीतिक डील उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही थी या होनी थी या होने की संभावना दिख रही थी। लेकिन शायद देर रात तक इसकी संभावना उनको नगण्य आने लगी तो उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और ये कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि 2017 में वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, विधायक थे। लेकिन पूरे 5 साल के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें और उनके समाज यानी गुर्जर समाज को उपेक्षित करने का आरोप लगाया। आरोप सीधे तौर पर कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी लगाया, उपेक्षा का। अवतार सिंह भड़ाना जिस गुर्जर समुदाय से आते हैं, इस गुर्जर समुदाय का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन जिलों की करीब 30 विधानसभाओं पर इस समुदाय का बहुत ही अच्छा प्रभाव है और अवतार सिंह भड़ाना इस समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके पहले सहारनपुर के कैराना के हुकुम सिंह माने जाते थे। हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद इस समय गुर्जरों में अगर कोई बड़ा नेता है तो वो अवतार सिंह भड़ाना को माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही गुर्जर समुदाय वो बीजेपी का साथ दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग पूरा का पूरा समुदाय, गुर्जर समुदाय, बीजेपी का वोटर है।
लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने भी कई बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। तो ये माना जा रहा है कि शायद कुछ हद तक गुर्जर समुदाय का आकर्षण और किसान आंदोलन की वजह से भी वो शायद बीजेपी से निकल करके वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की ओर भी जाए। अवतार सिंह भड़ाना के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो जाने के बाद इसकी संभावना और प्रबल हो गई। गुर्जर समुदाय की नाराजगी की एक वजह और है। अभी पिछले साल ही 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में ही योगी आदित्यनाथ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर के राजपूत समुदाय और गुर्जर समुदाय में एक तरीके से तनातनी हो गई और इस तनातनी की वजह से, राजपूत समुदाय की नाराजगी की वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में गुर्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे गुर्जर नाराज हो गए और गुर्जरों के नाराज होने के कारण अवतार सिंह भड़ाना भी नाराज हो गए। अवतार सिंह भड़ाना एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ पार्टी बदली है, बल्कि वो एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह से सांसद और विधायक रह चुके हैं। 64 वर्षीय अवतार सिंह भड़ाना मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने 1988 में कांग्रेस पार्टी से की और 2014 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। कांग्रेस पार्टी से वो मेरठ से भी और फरीदाबाद से भी, हरियाणा के फरीदाबाद से, दोनों जगह से 4 बार सांसद रहे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। 2016 तक वहां रहे। 2016 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में आए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो फिर कांग्रेस में चले गए और अब एक बार फिर कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आए। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है अवतार सिंह भड़ाना की और अब एक बार फिर वो जेवर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं।